खोल दो। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी सीधा। आँखा खोल तू आप अपनी निरख धनी सीधा। देखो सुआस याद कर, देखो सुआस याद कर, बांधे गोली प्रेम का। आँखा खोल तू अपनी निरख धनी सीधा। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छका, त्रैलोकी छाक छका। चौदह भवन में करूं जाला, चौदह भवन में करूं जाला, पूर्ण ब्रह्मांड में बस जाऊं। आँखा खोल तू अपने निरख धनी सीधा। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्रिय, धिक धिक पड़ो मेरी देह, धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्रिय, धिक धिक पड़ो मेरी देह। श्री श्याम सुंदर छोड़ के, श्री श्याम सुंदर छोड़ के, संसार सुखियो स्नेह। आँखा खोल तू अपनी निरख धनी सीधा। तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई हो, मैं बहुत करी दुष्टाई। मैं तो कर्म के अति नीचे, मैं तो कर्म के अति नीचे, पर तुम राखी आँखा खोल तू अपनी निरख धनी सीधा। देखो सुआस याद कर, देखो सुआस याद कर, बांधे गोली प्रेम का। आँखा खोल तू अपनी निरख धनी सीधा, निरख धनी सीधा, निरख धनी सीधा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज जी।
बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया तो पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम सभी सुंदर साथ मिलकर श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 19 का ध्यान करेंगे। यौवन, जोश, मुख, पीढ़ी, छवि। अक्सर हम सब सुंदर साथ यहां सुनते हैं कि हमारा ये तन नश्वर तो है ही, माया का तन है, माया के विकार से ग्रसित रहता है। लेकिन एक बात न जाने हमें क्यों नहीं समझ आती कि चितवन की महिमा अद्भुत है, वाणी की महिमा अद्भुत है, सत्संग की महिमा अद्भुत है, सुंदर साथ का स्वरूप का दीदार देखना अद्भुत है। और ये सारे क्रियाकलाप तन के द्वारा होता है। तो हमें अधिकार नहीं बनता इस तन को बुरा कहने का। या सुपंथे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। या सुपंथे सुख उपज्यो, ये जो स्वप्न का तन है जिसको जीव ने धारण किया, जो स्वयं में ही मिटता बनता रहता है और उसी जीव के अंदर माया का स्वरूप बसता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जिस तन को इस जीव ने धारण किया, उसी तन से हम आत्म को भी देखते हैं, पर आत्म को भी देखते हैं, राज्य को भी देखते हैं, श्यामा जी को भी देखते हैं, परम धाम को भी देखते हैं। परम धाम के अंग अंग में जो वहदत का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उसके अंदर इश्क प्रवाहित होते हुए भी देखते हैं। और यही हमारी चितवन की भाषा है। हम कभी ये न सोचें कि ये तन बुरा है। तन तो ऐसी अद्भुत चीज है कि वो आत्म को सब रस पहुंचाकर अपने आप को फना कर देती है, मिटा देती है। तन कुछ वर्ष यहां रहता है और धनी की मेहर से वो अपना कार्य करता है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, वो करता क्या है? एक बार तातम ग्रहण करने के पश्चात
एक बार तारतम्य ग्रहण कर लिया जीव ने, तो जीव अद्भुत क्रियाकलाप करता है तन के द्वारा। आप सुंदर साथ को एक चौपाई पहले भी हो चुकी है, लेकिन उससे संबंधित कई सारी चौपाइयां हैं इस श्रृंगार ग्रंथ में, प्रकरण 19। तो वो चौपाई पहले बोलेंगे, 23 नंबर की चौपाई। जेते अंग मासूक के रूह आसिक रहे तिन माहे, रूह आसिक और कहूं न टिके, अपने अंग में भी नाहे। अब आशिक आत्मा है और माशूक हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल राज्य। तो राज्य के नक्शे शिख तक एक एक अंग को निहारे, और निहारने का प्रथम कार्य करता है ये जीव इस तन के अंदर बैठकर। तत्पश्चात जो राज्य ने अपने हुक्म से इस तन के अंदर बिठा रखा है अपनी प्यारी आत्माओं को, अंगनाओं को, उनके कारण जीव का तन भी शुद्ध हो जाता है, जीव भी शुद्ध हो जाता है। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं, पहले जीव होवे भूख भूख। ऐसा सुंदर प्राण प्रीतम अक्षरातीत के वचन, मीठे वचन से जीव गलने लग जाता है, और जैसे जैसे जीव गलता जाता है वैसे वैसे वो शुद्ध होता जाता है। जैसे आप देखोगे सुंदर साथ, स्वर्ण सोना को जब कहने को 16.5 बार तपाया जाता है तो वो शुद्ध कंचन हो जाता है, और उसका रंग पीले से लाल हो जाता है। जैसे पीत सागर है, क्षीर सागर, एक दिली का सागर, उसका रंग पीत होता है, पीला। लेकिन जब वो वाणी से ग्रहण करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, आत्म जब इस संसार में रहकर अपने मूल में अपने शुद्ध स्वरूप को देख लेती है, तो जैसे हमारे प्राण प्रीतम का मुखारविंद है गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, वैसे ही स्वरूप आत्म का हो जाता है। तो एक दिली से वो धनी के मुख पर छा जाता है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरनता थे दिल की सब देखाए। हमारे प्राण प्रीतम का दिल में इश्क ही इश्क है, और वही इश्क उनके रग रग में, उनके हृदय से प्रवाहित होते हुए समा जाता है, और उनका मुख चौक अति लाल हो जाता है, जैसे कंचन का रंग होता है। अब आप देखो सुंदर साथ, चलो थोड़ा सा चितवन कर लेते। इस ब्रह्मांड के अंदर हम सब सुंदर साथ
अंगे संगे होकर किसी भी सागर को निहारते हैं, तो हम देख पाती हैं कि हमारा दिल, हमारा तन धनी के सन्मुख हो जाता है, जैसे एक सागर। और ऐसा सागर जिसके अंदर एक एक सागर में अनंत सागर, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस, 8 सागर। और एक एक सागर के अंदर लहराता हुआ अनंत सागर, और वो सभी सागर हमारे प्राण प्रीतम के दिल में बसते हैं। और दिल का कार्य क्या होता है? रूहों के प्रति जो प्रेम है वो उस दिल को धड़काता रहता है, और दिल धड़क धड़क के सभी सागरों को मिलाकर उसका रंग इश्क का कर देता है। जैसे हमारे इस मानव तन के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, जिससे ये तन जीवित रहता है। रक्त नहीं तो तन नहीं, और रक्त है तो वो दिल से है। तो इस मानव तन के अंदर जिस प्रकार से वो मांस का एक लोथड़ा तो है जिसे दिल कहते हैं, जब तक वो धड़कता रहता है, उसकी पंपिंग होती रहती है, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो रक्त में प्रवाहित होकर रक्त का स्वरूप धारण करके इस धड़कते दिल से उसके रग रग में इश्क बहने लगता है। जैसे मानव तन के अंदर रक्त बहता है, वैसे ही जो आत्म का तन है उसका जो मूल स्वरूप परम धाम के अंदर है, और वो देख पाती है हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप। और उनका दिल अगली बार जब धामधनी चाहेंगे तो खुले अंग सिनगार छवि छाती, हक हैडे का बयान। उसके अंदर आप देखेंगे कि 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं, जो धामधनी के दिल में बसते हैं। और उसी दिल से प्रवाहित होते हुए राज्य के नक्शे शिक तक वो अपना लाल रंग ऐसा बिखेरता है कि उस रंग का एक एक तरंग के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, और हर आत्म को अपने रग रग के अंदर विराज देती है, खींच लेती है। चुंबकत्व शक्ति होती है उसके अंदर। मैं देख रही हूं, हम सब सुंदर साथ देख रहे हैं कि राज्य के दिल से इश्क बहता हुआ उनके रग रग में, हर अंग के स्वरूप में वो आकर्षण से भरा हुआ मीठा प्रेम इश्क उनके नक्शे शिक तक भरा हुआ है। अब जब हम सब आत्माएं धनी के चरण पकड़कर उनके मुखार बिंद पर अपने नैन
जोड़ लेते हैं, तो हर आत्मा धनी के हर अंग में उस आकर्षण शक्ति से जा बसती है। जैसे इस मानव तन के अंदर रक्त अनवरत प्रवाहित होता है, प्रवाहित होना बंद हुआ, तन नश्वर हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन परम धाम के अंदर हर स्वरूप अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, सदैव है, हमेशा है। तो धाम धनी का अंग अंग शाश्वत, अखंड, अविनाशी है। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर रग रग में इश्क बहता है, और हर आत्म जो वहां है उसके रोम रोम में, रोम रोम बीच रमि रहिया पीयू आसक के अंग। इसके लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग। आत्म और धामधनी एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक मन, एक चित्त हो जाते हैं। परम धाम में सुरता हम सब सुंदर साथ लगाकर बैठे, और धाम धनी रंग महल के 100 सीढ़ियां चढ़कर जब हम देखते हैं, तो हमारे प्राण प्रीतम 100 सीढ़ियों के बाद दाएं बाएं 2 चबूतरे के बीच में चौक पर हम सबको प्रेममयी दृष्टि से देख रहे हैं, और हर आत्म वो 100 सीढ़ियां 20 चांदों पे चढ़कर पहुंच जाती है, और धाम धनी के अंगों से अरस परस हो जाती है। रूहें जो आत्माओं के दिल को कहते हैं, जिनकी वजह से उनका वजूद है, अब वो धाम धनी से कैसे अरस परस होती है। धनी अपने इश्क के आकर्षण से हम सबको अपने अंगों से अरस परस कर लेते। जेते अंग मासूक के रूह आसिक रहे तिन माहे। धाम धनी के हर अंग के अंदर आशिक रूहें, आत्माएं सब अरस परस हो जाती हैं, इस प्रकार से कि वो स्वयं भी आपस में अरस परस होती हैं, और अक्षरातीत के अंग अंग से अरस परस होती हैं। और वहां ये रक्त नहीं प्रवाहित होता जो कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन परम धाम में अनंत रूप धारण करके अखंड, अविनाशी, शाश्वत प्रवाहित होता रहता है। और हम सब सुंदर 7 आत्माएं, रूहें उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और धाम धनी के हकीकत रूपी नूरी अंग से उनके मार्फत स्वरूप दिल में प्रवाहित होने लगते हैं। दिल से अंगों में, अंगों से दिल में, वैसे ही रूहें अंगों से अरस परस फिर दिल में चली जाती है, फिर दिल से अंगों में आ जाती है, हकीकत से मारिफत में, और मारिफत से हकीकत में। और ये सब धाम धनी का दिल, जिसका स्वरूप ही नूरी है, और वही नूर है। और नूर की हर किरण में, हर तरंग में
हर लहर में रूहें लहराती हैं। कभी वो अंगों से जुदा हो सकती नहीं। ऐसे ही देखते रहो ना सुंदर साथ। धनी के चरणों से बहते हुए उनके चरणों के हर अंग में अंगुरिया, अंगूठा, तली, लांग, एड़ी, फना, सब गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए रंग रखती है, क्योंकि सबके अंदर इश्क बहता है। और टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, कटी, कमर, छाती, पीठ, बाजू, हस्त कमर, अंगुरिया और सब वस्त्र और आभूषण रूपी आत्माओं के संग सजी हुई। और रूहें उसके अंदर जो इश्क का सागर बह रहा है उसमें तैरती हुई, झीलती हुई, चरण से लेकर गर्दन तक, फिर गर्दन से मुख चौक पर, हरवटी, अधुर, दंत, नासिका, गाल, श्रवणम, सुंदर अनियारे तिरछे बके नैन कमल, नैन, तारे, पुतली, बाहें, पलकें, बरौनिया, नीलवट, अद्भुत सुर, केश, श्रवण, जहां भी देखो वहां रूहें झीलती रहती और वहां से वो धनी के दिल में और धनी के दिल से प्रवाहित हुए अंगों में, अंगों से प्रवाहित होते हुए दिल में, हकीकत से मार्फत में, मार्फत से हकीकत में, और ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है और रूहें कभी उनसे जुदा नहीं हो सकती। रूह आशिक जिन अंग अटकी, छूटत नहीं क्यों ए सोए। ये क्यों छूटता नहीं है वो अभी आपने जाना। एक किसी बातों आशिक सो, अंग मासूक जुदे ना होए। मासूक के किसी किसी भी अंग से रूहें जुदा नहीं हो पाती, क्योंकि वो बसती ही वहां है। नामधनी के तन के अंदर जितनी समस्त कोशिकाएं हैं, उन सबके अंदर रूहों का दिल बसता है। मानो अक्षरातीत के तन के हर कोशिका एक मंदिर है हर रूह का। ऐसी प्यार भरी अवस्था होती है। आशिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलूक। एक नेक अंग के सुख में रूह हो जात टूक टूक। इस प्रकार से आशिक रूहें, आत्माएं धनी के हर अंग में बस जाती है, टिक जाती है। देख देख रूप सलूक। पहले चितवन के माध्यम से धनी के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद को देखती है, उनके हर अंग को देखती है
और ये सब देखते देखते उसकी ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि वो इस तन को छोड़कर आत्म धनी के अंगों से अरस परस होकर उसके हर नाड़ी में जहां इश्क का समंदर बस बहता है, लहरें, तरंगें, किरणें नूर, उसके अंदर वो तैरती रहती, झीलती रहती। धाम की जमुना जी को देखो और उसी जमुना जी के राज्य के अंगों में देखो। जैसे हम जमुना जी में झीलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार से इश्क की क्रीड़ा धनी के अंगों में होती है और हम रूहें उसके अंदर आनंद मग्न हो जाते हैं और उस इश्क का रसपान भी करते हैं, झीलते भी हैं, क्रीड़ा भी करते हैं। हर सुंदर साथ को ऊपर वो इश्क का रस उछालते। उनका अंग भी इश्क का है, क्योंकि धामधनी ने खुद ही बता दिया हमको इस संसार में लाने के बाद कि रूहों तुम मेरे नूर तन हो। नूर यानी दिल, और तुम सब मेरे दिल से जुड़े हो, मेरे तन से जुड़े हो। रूहों तुम मेरे नूर तन। सो वाहिदत के पीछे एक, और वाहिदत क्या है? दिल से प्रवाहित होने वाली सभी लहरें, और वही अंगों में धनी के प्रवाहित होता है। तो धनी के अंग हकीकत के स्वरूप में वाहिदत, और धनी का दिल मारिफत के रूप में इश्क का भंडार, आठों सागरों का भंडार, सब रसमयी है। तो अंगों से आकर्षित होते हुए दिल में, दिल से आकर्षित होते हुए अंगों में। आशिक अटके सब अंगों, देख देख रूप स्वरूप। अब चितवन में हम सब सुंदर साथ एक साथ मिलकर, अकेले चितवन में तो क्या आनंद आएगा। क्योंकि अगर राज्य ने हमसे ये पूछ लिया कि उसको क्यों छोड़ आए, अकेले क्यों आए, हम क्या जवाब देंगे? जब हम सब यहाँ एक तन एक दिल है, सब वाहिदत के स्वरूप हैं, तो किसी दूसरे अपने साथियों को क्यों छोड़ा है? इसलिए याद रखो सुंदर साथ, हम सब एक तन एक दिल होकर धनी के सम्मुख खड़े होंगे। जब हम धनी के पास एक संग खड़े होंगे तो धनी की प्रसन्नता, प्रफुल्लता, नूर के हर गुण उनके अंगों से प्रवाहित होता हुआ, और आप और हम सब देखेंगे इस बात को। हमने चितवनी कर ली, सुबह बैठ गए, घंटा भर बैठे, 2 घंटा बैठे, जितना हम कर सकते, और खुश हो। लेकिन चितवन में मैं भी यही प्रयास करती हूँ सुंदर साथ, कि हम सब सुंदर साथ तख्तरवा पे, गुम्मट जी के सामने धाम चबूतरा पे जो हमारा तख्तरवा है, जिस पे राजी हम सबको एक संग ले आए, तो हम चितवन भी करेंगे
तो श्री गुम्मट जी के स्वरूप पर कुर्बान होकर तख्तरवा पे विराजमान होंगे, तख्तरवा पे विराजमान होंगे और संग जाएंगे। संग जमुना जी में झीलेंगे, संग हिंडोले में झूलते हुए, वनों में प्रवेश करके, वहां की सुगंध लेते हुए चांदनी चौक से 100 सीढ़ी बीच जाते और चौक पर पहुंच जाएंगे। और वहां धामधनी अपने हस्त कमल को, बाजुओं को फैलाकर हम सबको अपने अंगों में बिठा लेंगे। तो आनंद उसी में है कि हम सब सुंदर साथ चितवन में भी एक संग है, और सत्संग हो तो सभी सुंदर साथ और जहां जहां भी हो वो सब हमारे अंगों से अरस परस हो के धामधनी से अरस परस हो जाए। तो आशिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलूक, अक्षरातीत के नक्शे शिक तक के सुंदर स्वरूप, वस्त्र और आभूषणों के साथ एक नेक अंग के सुख में, अंग के जरा सा भी सुख मिल जाए इश्क का तो रूह हो जात टूक टूक, तो आत्म फना हो जाती है। सब अंग देखे रस भरे, इश्क के रस से धामधनी के अंग अंग भरे हुए, प्रेम के सुख पूर्ण। और जब हम उस इश्क में झीलने लगते हैं धनी के अंगों में, तो अनंत सुख और आनंद का रस हमारे दिल में प्रवाहित होने लगता है। रूह सोई जाने जो देखही, ए पीवत रस मोमिन, मोमिन रूह उसी को ये बात समझ में आती है जो धनी के अंगों के अंदर झीलते हुए इश्क का रसपान करती है। गौर गाल मुख उज्जल, माहे गहरी लालक ले, तो अक्षरातीत के मुखारबिंद का उज्जवल, गौर और गहरी लालक ली। गहरी लालक यानी सभी रूहें एक साथ उनका रंग गहरा लाल हो जाता है और वो धनी के मुख पर सागर के माथे भांति दिखते हैं। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जा, तेज ज्योतिया सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान। धामधनी का मुख उनके दिल से जुड़ा हुआ है, दिल में रूहें हैं, वो सब मुखारबिंद पर प्रकट होती है। ये जुबा सुख शोभा क्यों कहे, अरस अंग हक के, धामधनी के जो अंग अंग है उसकी शोभा अतिशय, और उसका वर्णन जुबान से नहीं हो पाता। जबेर पैदा जिमिए से, यूं अरस में पैदा ना होत, एक खूबी हक जहूर की, सो लिए खड़ी सदा जोत। सुंदर साथ आप सब अब भली भांति जानते हैं कि परम धाम का हर स्वरूप वहदत का स्वरूप है और वहदत इश्क का स्वरूप है।
तो धनी के हर अंग इश्क के और हर अंग ही वहदत का स्वरूप हो जाता है। धाम धनी का दिल वाहिद है, एक है, और वहां से लहरें बहती हुई जो भी रूप धारण धनी करवाते हैं अपने प्रेम से, वो सब वहदत का स्वरूप है। जो जो धनी के दिल में इश्क है, वही सब वहदत का स्वरूप होते हैं। तो और उनका मधुर रंग, सुख देने वाले रंग लाल होता है, जैसे कंचन का स्वरूप होता है। तो कहते हैं, याको नंग जवेर पैदा जिमी से, यो अरस में पैदा ना हो, एक खूबी हक जहूर की, सो लिए खड़ी सदा जोत। धामधनी के दिल का जो प्रकट स्वरूप वहदत है, वो उसके नूर बूंदे अनंत जवेरों नगों का रूप धारण करती है, और वहां ये कुछ पैदा नहीं होता, धनी के दिल का करिश्मा है। ये खूबी हक जहूर की, हक जहूर, जहूर माने प्रकट होना, धनी के तन से उनके गुणों के साथ जो प्रकट होती है, सो लिए खड़ी सदा जोत। सो धाम धनी के नूर की तेजस्विता परम धाम के वहदत का स्वरूप है। हम सब सुंदर साथ आइए, परम धाम के जल तेज वायु जिमी आसमान, पशु पक्षी जानवर दरख्त बाग, हर मंदिर हर मोहल, हर बाग बगीचा, सबके अंदर अब हम सब अपना स्वरूप बैठे हुए देख सकते हैं। केलपुल हो या बटका पुल, दोनों में 1100 हिंडोले, और एक एक हिंडोले में एक राज्य श्यामा जी और 12,000 अपने दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप धारण किया। ऐसे अनंत स्वरूपों का निहारना है। पाल है, उस पर बड़ो बन के वृक्ष, वृक्षों में हिंडोले, सबके अंदर राज्य श्यामा जी। क्या वो बट पीपल की चौकी, क्या वो बड़ो वन मधुबन महाबन में हिंडोले, माणिक पहाड़ पे हिंडोले, बिलंद, जहां भी देखो वहां धनी के अंगे संगे ही हम सब सुंदर साथ रहते हैं, और हर सुंदर साथ के दिल में परम धाम बसता है। और हम कभी भी इस संसार में भी रहकर सुंदर साथ एक दूसरे से अलग महसूस ना करें। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार की, जहां इस संसार का अहंकार मिट जाता है और हम सब सुंदर साथ की निगाहें धामधनी के चरणों से लग जाती, तो हमारे दिल में ही धामधनी का स्वरूप बस जाता है, दिखाई देने लगता है। या को नंग निमूना ना दीजिए, हरस रूहें वाहदत।
अब यहाँ का कोई भी नंग से नमूना नहीं दिया जा सकता है अरस रूहों का, जो वहदत के स्वरूप है, कामधनी के दिल के स्वरूप है, उनके तन के स्वरूप है। इन्हें मिसाल ना कोई लागही, जाकी हक हादी जात निस्बत। हक हादी जात जो वहदत का स्वरूप है, अर्श की हकीकत का स्वरूप है, उन्हीं की निस्बत है हक के दिल से, वाहिद से। तो वाहिदत की निस्बत वाहिद से, अर्श की हकीकत की निस्बत अर्श की मारिफत से। जो देव निमूना अरस का, तो रूहों लगत न कोई बात। रूहें अंग हादी का, हादी अंग हक जात। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिद, हक हादी गिरो। अब सुंदर सा ये चौपाई हमें हकीकत और मार्फत के हर भेद खोल के अपना स्वरूप हमारे दिल के आईने में दिखा देता है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। परम धाम का कण कण, जर्रा जर्रा, हर स्वरूप धनी के दिल का स्वरूप, वहदत का स्वरूप। वहदत और हक जात में कोई अंतर नहीं। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरोह कहला। राजी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं, सभी रूहें हक जात का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, धामधनी के दिल का स्वरूप। धनी क्या कहते हैं? या को नंग निमूना ना दीजिए। अर्श की वहदत के स्वरूपों को का कोई निमूना इस दुनिया का नहीं दिया जा सकता। अर्श रूहें वहदत, क्योंकि वो वहदत के स्वरूप है, धामधनी के दिल के स्वरूप है, उनका नमूना इस संसार में नहीं दिया जा सकता। इतना जरूर कह देते हैं कि जैसे ये तन वाणी में छीलना प्रवेश शुरू कर देता है, वैसे वैसे उसके अंग साफ होने लगते हैं। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामत। महामत इंद्रावती का वो प्रकट स्वरूप है जिसको धनी ने अपने हुक्म से नवाजा है। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। अब आपने देख लिया कि हर रूह का जो तन है वो वहदत का तन है, और वहदत कैसे अलग हो सकता है। अब आप देखें कि मानिए हमारी जमुना जी हैं, और जमुना जी के अंदर लहरें बह रही हैं, और हर लहर के अंदर तरंगे हैं, हर तरंग के अंदर बूंदे हैं, और वो बूंद अनंत है। तो क्या बूंद तरंगों से अलग हो सकती है? क्या तरंग लहरों से अलग हो सकती है?
क्या लहरें जमुना जी से अलग हो सकती हैं? क्या जमुना जी धामधनी के दिल से जुदा हो सकती हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यही बात होती है, जो देव निमूना अरस का, तो रूहों लगत न कोई बात। अगर यहाँ का नमूना हम अर्श को देने लग जाते हैं तो फिर बात छूट जाती है हाथों से। रूहें अंग हादीय का, सभी आत्माएं आनंद अंग है। हादी अंग हक जात, और हादी क्या है? धामधनी के दिल का स्वरूप है, और वही हक जात का स्वरूप। तो जैसे अभी हम सब प्यार से देखते हैं, हक स्वर कैसा होए सी, और कैसी होसी मुखबान, सुख बातें क्यों कहूं रसना, चाहे दिल सुनने सुभान। धामधनी के रसना से जो बातें प्रकट होती हैं, वैसे ही हम धनी के दिल का स्वरूप अपने दिल में रख लेते हैं। हक मुखते बोले वचन, स्वर मीठा निकसत, सो सुनत अरस रूहों को, दिल उपजत हक लज्जत। जो धामधनी के मुख से हम वचन परम धाम में सुनते थे, और यहां भी सुनते हैं वाणी के द्वारा, स्वर मीठा निकसत, और सबके दिल के अंदर श्री कुलजम स्वरूप में धनी की वाणी हमारे दिल के अंदर पहुंच जाती है। सो सुनत अरस रूहों को, दिल उपजत हक लज्जत। इस वाणी को जब हम रूहें धाम की इस वाणी को अपने दिल में धारण करती है, तो धाम धनी के हर अंग की लज्जत हमारे दिल के अंदर आ जाती है। तो सुंदर साथ जी, इसी में हम सब एक संग डूबते रहे, एक एक चौपाई को, उसकी मीठापन को ग्रहण करते रहे। तो फेर फेर पट खोले हुक्म, निस्बत जान रूहन, हक मुख अंग इश्क के, ले देखिए अरस अंग तन। अब धाम धनी का मुख ही इश्क का स्वरूप है, और उनके अरस के अंग, अरस के तन के अंदर इश्क ही प्रवाहित होता है। और यहां पर जो भी पर्दा था, उसको हुक्म ने प्रेम से हमारे हृदय के नैनों के समक्ष से हटा दिया। क्यों? क्योंकि हम सबकी निस्बत एक संग धामधनी के वदत स्वरूप से है। तो सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम, और सब गलबैया डाल के अपने नैनों को धीरे धीरे खोलकर धनी के स्वरूप को निहारें। प्रणाम जी सुंदर साथ।